अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी सुबह की चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरी सुबह होती नहीं है। और आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ जो चाय को बहुत गर्म पीते हैं, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो कि बहुत गर्म चाय पीते हैं। जिस कप में आपने चाय पीनी है उसमें चाय ऐड करने से पहले आप उसे ओवन में 1 मिनट तक घुमा लें। कप थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर आप उसमें चाय डालेंगे ना, तो फिर काफ़ी देर तक, जब तक आप चाय नहीं ख़त्म करते तब तक वो गर्म रहेगी। वरना पहले तो ऐसे होता था कि पीते पीते चाय मेरी ठंडी हो जाती थी। इसलिए मैं अब जब भी चाय बनाती हूँ ना, तो मैं पहले कप को गर्म कर लेती हूँ ओवन में और उसके बाद फिर उसके अंदर चाय डालती हूँ। तो इस तरह फिर चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। ठंडी चाय से मुझे इतना मज़े का वाक़या याद आया है कि लास्ट विंटर्स में मैं अपनी अम्मी के घर रहने के लिए गई थी कुछ दिन। तो वहाँ पे चाय हमेशा मेरी छोटी सिस्टर ही बनाती थी। वो मुझे जब भी चाय बना के देती थी ना, तो उस वक्त दिसंबर था आई थिंक, तो वो चाय थोड़ी देर में ठंडी हो जाती थी। मतलब मैं पूरा मग अभी फ़िनिश भी नहीं करती थी और चाय ठंडी हो जाती थी। हालांकि वो बेचारी सबसे पहले चाय कप में डाल के मुझे दे के जाती थी, उसके बाद बाकी लोगों की चाय को डालती थी ताकि मेरी चाय ठंडी ना हो जाए तब तक। लेकिन फिर भी मुझे वो ठंडी ही लग रही होती थी। तो इसी तरह एक दिन वो दोबारा चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने उसे जाते जाते कहा कि मुझे गर्म चाय देना, ठंडी ना कर देना। तो उसने मुझे जवाब दिया कि आप मेरे साथ ही आ जाए, मैं आपके मुँह में छान देती हूँ। तो मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात पे। और जब भी मुझे अब गर्म चाय याद आती है ना, या मैं चाय की कोई बात कर रही हूँ, तो उसकी वो वाली बात मुझे याद आ जाती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितनी गर्म चाय पीती हूँ। तो ये आज मैं कुछ शॉप्स पे गई थी कपड़े देखने के लिए। तो यहाँ पे खादी, अल करम स्टूडियो और बीच ट्री के कुछ ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी कलेक्शन थी इनकी। खादी पे कुछ ड्रेसेस मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन उनका कोई ऑफ़ नहीं चल रहा था। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं सेल ना लगी और मैं कपड़े लूँ, क्योंकि मुझे फ़िज़ूल पैसे ज़ाया करने का कोई शौक़ नहीं है। जब कुछ दिन बाद वही चीज़ जो है ना वो ऑफ़ में लगा देते हैं तो फिर इतना दुख होता है। मेरे साथ तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने एक ड्रेस लिया अल करम से 4500 में आई थिंक। तो वो ना नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद 23 मार्च की सेल लग गई, 2 दिन बाद। अभी मैंने वो ड्रेस स्टिच भी नहीं करवाया था, अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे लिए हुए, और वही ड्रेस 3200 का मिल रहा था। तो मुझे तो इतना कोई दुख हुआ। इसी तरह एक दफ़ा मैंने आउटफिटर से अपनी बेटी के कपड़े लिए, 7000 की एक जैकेट थी वो ली, और 3-4 दिन के बाद उनकी सेल लग गई। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हो चुके हैं, इसलिए अब मैं वेट करती हूँ। जैसी सेल लगती है ना तब मैं जाके लेती हूँ। और मुझे ना सफ़ायर की सेल सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि उनकी फ़्लैट होती है, फ़्लैट 50, फ़्लैट 35% या फ़्लैट 20%, और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होती है उनकी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जे डॉट की स्टिच्ड कलेक्शन शेयर की थी, और आज जो है मैंने अनस्टिच देखे थे इनके, लेकिन मुझे अनस्टिच इतने मज़े के नहीं लगे, जबकि इनके स्टिच में काफ़ी अच्छे कपड़े थे इस बार, और इस सेल भी अच्छी लगी हुई थी। फ़्लैट 25% और फ़्लैट 40% थी। अभी कुछ अर्सा पहले जब सफ़ायर की फ़्लैट 50% सेल लगी थी, विंटर क्लियरेंस सेल, तो उसमें मैंने 2 ड्रेसेस लिए थे जो कि 7000 के थे, और वो फ़्लैट 50% ऑफ है, मुझे 3500 के मिले थे, और मज़ा आ गया था तब शॉपिंग करके। और यहाँ बीच ट्री पे हमें इतनी क्यूट सी एक बच्ची मिली जिसकी 10 मिनट में मेरी बेटी के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, और जब हम जाने लगे ना तो वो उसे बुला रही थी और वो रो भी रही थी। तो फाइनली मैंने बीच ट्री से ही अपना ड्रेस लिया, क्योंकि यहाँ पे फ़्लैट 30%, फ़्लैट नहीं था, कुछ ड्रेसेस पे था 30% ऑफ, और उनमें मुझे ये फर्स्ट वाला जो था ना मस्टर्ड कलर का, वो मुझे अच्छा लगा था, तो वो वाला ड्रेस मैंने लिया। फिर बीच ट्री के भी कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने लास्ट ईयर समर में ना इनसे 2 कुर्ते लिए थे स्टिच्ड, और उनके साथ मैंने ट्राउज़र मैच करने के लिए पूरी दुनिया को फिर ली थी, लेकिन ट्राउज़र मैच नहीं हुआ। फाइनली मैंने वाइट ट्राउज़र्स लेके दोनों के साथ डाई करवाए, और वो 2-2 बार जैसे वॉश किए, दोनों के कलर फेंट हो गए। वो दोनों कुर्ते मुझे बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उन ट्राउज़र्स को और दुपट्टों को दोबारा डाई करवाया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जैसे ही वो वॉश किया 2-3 बार, उनके कलर फिर से फेंट हो गए। तो फाइनली मैंने वो उठा के जो है ना वो दे दिए किसी को। तब से लेके मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी ड्रेस लूँ ना वो 3 पीस में ही हो, चाहे वो स्टिच्ड भी हो तो उसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा भी होना चाहिए, वरना बाद में जो ख्वारी होती है ना कि मैच करना ट्राउज़र या दुपट्टा लेके डाई करवाना, और फिर उसके कलर्स भी सही नहीं होते। चलें जी, हमारी शॉपिंग अब ख़त्म हो चुकी है, और अब हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है ना, हम सीधे KFC जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।